कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान राधे कृष्णा की जय हो। पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में काफी महत्व है, लेकिन हम सब फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि फाल्गुन महीना वो महीना है जो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त की परीक्षा है और अच्छाई पर विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन हम सब करते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं 32 पूर्णमासी की संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, श्री यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक अथवा उनके संहार करता हो। आज कोई व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और सभी व्रत मनुष्यों को पूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार प्राप्त करता हूँ। धन प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य संतान सुख की प्राप्ति करता है, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान भोलेनाथ शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तभी यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी निशीलवती सुशील रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की कोई कमी ना थी। उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान ना थी और वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन प्रतापित और तपस्वी भिक्षा मांगने आया। योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर भिक्षा नहीं मांगा करता था। ये योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि गणेश्वर ने योगी को सब बातें करते हुए देख लिया। सभी कार्य किसी प्रकार से देखकर वह भिक्षा अनादर से दुखी होकर गणेश्वर एक से बोला, हे प्रभु, सभी घरों से तुम भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर से कोई भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? इसका क्या कारण है? तभी योगी महाराज कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो। आपके घर संतान न होने पर मैं आपके घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा, जिसे संतान उनके घर से भिक्षा लेने के मेरे पतित हो जाने का भय है। गणेश्वर ये बात सभी सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बहुत ही दुखी मन से कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ, मुझ पर अवश्य कृपया करेंगे। धन के मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो, घर पहुंचकर उनके सारी व्रत कथा करो। और पत्नी को बताए खुद वे वन में चला गया। वन जाकर पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे गणेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक की हो। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर भगवान भोलेनाथ शिव का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णमासी को 32
वापिस हो जाने चाहिए। सुबह हुई उसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई मिलेगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़ लेना और घर जाना, अपनी स्त्री को इस बारे में बतलाना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा, उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। ये उसने फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हो। आप मुझे इतना बल दें ताकि मैं आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसके बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा, अगर उनके सामने उनके सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा ने ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव के रुके। उस नगर में उस गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं। बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और सारी बात बतलाई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वह वर के पिता हमें मिलेगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और देवीदास का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों उदास हो? उसने कहा, अपनी पत्नी को सारी बात बतला दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद विपरीत है। आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं। तभी देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और आपकी क्या गति होगी। वह पत्नी बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। दोनों में सोने की चले गए और सुबह देवीदास पत्नी के साथ एक जड़ी अंगूठी दी और रुमाल दिया और बोला, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चेत हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंधित पुष्प वाली नपलका लगा। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस समय ये फल फूल सूख जाएंगे, फिर मैं हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। बाराती मंडप में आए। कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है,
मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है और वह काशी पढ़ने गए हैं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह सभी लोग ने इसके बाद सारी बारात वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक सर्प उसको डसने आया और उसने काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया। इसके बाद खुलकाल वहां पहुंचा तो भगवान की कृपा से माता पार्वती की भगवान गणेश जी भी आ गए और देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रार्थना के, महाराज इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राणदान दे दें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उन्हें प्राणदान दे दिया। उधर उनकी पत्नी उसे काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने पुष्प और पत्र दोनों नहीं रहे तो उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ और पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई मेरे पति जी। तभी देवीदास का 16वां वर्ष पूर्ण हो गया और मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी परिवार वाले ढूंढते हुए आए और देवीदास मामा उधर आ रहे थे। ये देखकर दोनों प्रसन्न हुए और अपने घर ले गए और कन्या के साथ विदा कर दिया। मामा भांजे और बधू के साथ देवीदास अपने घर को आ गए। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आए और उनके माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता उनका माथा चूमा और दोनों ने अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में गणेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस तरह गणेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई और जो स्त्रियां इस व्रत को करेंगी वह जन्म जन्मांतरों तक वैधर्म का दुख नहीं भोगेंगी और सदैव सौभाग्यवती रहेंगी। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान प्राप्ति करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। श्री भगवान श्री 32 पूर्णमासी व्रत कथा संपूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता तुमियो बन्धु सखा तुमियो विद्या शर्मं देवा मम देव देवा शर्मं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।